साइन 90 डिग्री। कौन सा साइन 90 डिग्री बताइए कहां है? साइन 90 डिग्री कितनी उंगलियां 1 2 3 एंड 4 आ रहा है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस कोचिंग भुआणा पर। आज हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखेंगे और इसे हम रटेंगे नहीं कि हम इसे आसानी से कैसे बना सकते हैं, उसी के बारे में ये पूरा लेक्चर है। ठीक है, तो हमने पिछले जो पार्ट में था वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं वो सब हमने याद कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बेसिकली ये 8.2 जो एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, जो पहला लेक्चर था हमारा पहला पार्ट वो किस पे था? 8.1 एक्सरसाइज पर था, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा किस पर है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी साइन 0 की वैल्यू किसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 हो गया। ठीक है, कोस 45 हो गया। इनकी जो वैल्यू होती है वो हमें बेसिकली बताना है। तो उसी जो टेबल होती है वो सबसे पहले क्या होती है? 0 डिग्री, फिर होती है 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास है 0 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ये क्या बताता है? फंक्शन। जैसे हम अगर बात करें, इधर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। क्या आ गया? फंक्शन आ गया हमारे पास। तो पहले काउंटिंग आनी चाहिए 1 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक एकदम ठीक है, एकदम यहाँ तक ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। इन सब में हमें किसका डिवाइड करना है? 4 का। इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें 4 का, इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें 4 का, और इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया, पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी है और उनमें हमने 4 का डिवाइड दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। 0/4 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, 0/4 कितना होता है? 0 होता है। फिर हमारे पास 1/4 का 1/4 होता है। 2/4 से क्या होगा? 2 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 1/2 बचेगा। रेडी यहाँ तक? फिर हमारे पास 3/4 का 4 और ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, ध्यान रखिएगा, लास्ट स्टेप फाइनल। पूरी साइन की जो टेबल होती है आराम से आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। हमने इसी के ऊपर किया है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा रूप हो गया इसका, तो अब ये 2/4 हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये फाइनल है। अब ये 4/4 1 हो गया है, तो हमारे पास अब ऑब्वियसली क्या बचा है? 1 बचा है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0, तो ये साइन 0 की वैल्यू हो गई, और 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, यानी ये जो 1/2 आया ये किसकी वैल्यू है? साइन 30 की है। किसकी है? साइन 30 की है। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम चलते हैं आगे, साइन 45 किसकी? साइन 45 डिग्री। साइन 45 बताइए, 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1, और 2 का अंडर रूट होता ही नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया? अंडर रूट 2। यहाँ तक रेडी? फिर हम चलते हैं यहाँ पर, 3 का अंडर रूट नहीं होता है, 3 लिखा। 4 का तो जानते हो, 4 का क्या होता है? अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, और 1 का 1। यहाँ तक समझ में आया? वापस रिपीट करता हूँ, जैसे मुझे क्या चाहिए? साइन 0 चाहिए। साइन 0 चाहिए तो हमने सबसे पहले क्या लिखी? काउंटिंग लिखी, 0 1, फिर 2 लिखा था यहाँ पे, फिर 3, फिर हमने लिखा था 4। फिर हमने क्या था? 4 का डिवाइड किया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 0/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 2/4 हो गया था। 2/4 को हमने क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, तो कितना हो गया? 1/2, और यहाँ पे 3/4 का, और 4/4 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक काउंटिंग लिख के 4 का डिवाइड किया, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, फिर सबका अंडर रूट कर दिया। तो वो हमारी क्या होती है? साइन फंक्शन की वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। फिर अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, ठीक है, कॉस थीटा सर कैसे निकालेंगे? इसी को साइन का जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू होती है इसको रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिवर्स। यानी ये जो 90 वाली वैल्यू ये कहाँ आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? √3/2। फिर कितना हो जाएगा? 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 1/2। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 0। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? कॉस थीटा, अगर आपने साइन थीटा निकाल लिया है तो आप आराम से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। रेडी यहाँ तक? अब हम चलते हैं आगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के लिए आपको हमारा जो हमने पहला पार्ट पढ़ा है वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखवाया था? टेन थीटा बराबर बताइए, या तो मैंने लिखाया था 1/cot थीटा, या लिखाया था मैंने क्या लिखाया था बताइए? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखाया था। यानी साइन की जो भी वैल्यू होगी वो ऊपर होगी, कॉस की वैल्यू नीचे होगी। यहाँ तक रेडी है हमारे पास? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनिए, क्या आ जाएगा?
टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा यानी 0/1 रखेंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू ऊपर और कॉस की वैल्यू कहाँ रखेंगे, अपॉन में रखेंगे। ठीक है, 0/1 कितना होता है बताइए, 1 का भाग 0 में दिया तो 0 टाइम्स, फिर हमने लिखा 1/2, अपॉन में क्या लिखा √3/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा हमारे पास 1/√3। रेडी है यहाँ तक। फिर हम चलते हैं यहाँ पर 1/√2 दोनों कट हो जाएंगे, कितना बचा 1, यहाँ पर √3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कट आउट हो गया, कितना बचा 3। अब यहाँ पर 1/0, ध्यान रखना 1/0 आया। अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ध्यान रखना 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है या इनफाइनाइट लिखते हैं हम। ठीक है, नॉट डिफाइन ND लिखते हैं हम कहीं कहीं। ठीक है, आपको मिल जाएगा कहीं नॉट डिफाइन। तो सर ये नॉट डिफाइन कैसे हुआ, जैसे मैं 0 रखता हूँ आगे और ये 1। ठीक है, 0 टाइम्स भी कितना आएगा 0 आएगा, कितना बचा 1। अगर मैं 1 टाइम्स भी देता हूँ कितना आता है 0। यानी ये जो डिवाइड है कभी भी एंड नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन। यहाँ तक रेडी है। अब बताइए, आपने अगर पहला पार्ट पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, पहला पार्ट पढ़ रखा है, तो 10 के बाद कौन सा ऑर्डर आएगा, cot थीटा का आएगा। रेडी है यहाँ तक। ठीक है, cot थीटा आया आपके पास। अब cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, 10 का रिवर्स कर दो, क्या कर दो 10 का रिवर्स, यानी ये क्या हो गया cot थीटा का रिवर्स हो गया। फिर कितना हो गया tan थीटा का, सॉरी √3 हो गया, ये कितना आया 1, ये 1/√3 आ गया। फिर हमारे पास क्या बचा है 1/√3, फिर आ गया हमारे पास 0। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, एकदम क्लियर। अब हमारे पास बचता है सेक थीटा, क्या बचता है सेक के बाद कोसेक बचता है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर मैं सेक थीटा की बात कर रहा हूँ, किसकी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक थीटा की बात कर रहे हैं। सेक थीटा बराबर हमने पहले पार्ट में सीखा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। 1/cos थीटा का मतलब यही होता है, यानी रेसिप्रोकल करना है। तो बताइए यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारे पास 1 है, 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3 होगा। रेडी, और फिर हमारे पास क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2/1, यानी √2 हम लिख सकते हैं। फिर आते हैं इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1 होगा। यहाँ तक समझ में आया, 2/1 का कितना हो गया 2 हो गया। अब बताइए इसका रेसिप्रोकल, यानी इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर कितना आएगा 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। आया यहाँ तक समझ में। ठीक है, वापस बता देता हूँ, वापस ध्यान से रखिए। अगर मैं सेक थीटा की बात कर रहा हूँ, सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है। यहाँ तक रेडी है। तो यानी इन शॉर्ट में कह सकता हूँ सेक थीटा का, अगर मेरे को सेक थीटा चाहिए तो cos थीटा का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया, 1 के नीचे क्या था 1 था, इसका अपन रेसिप्रोकल करूँगा 1/1 का कितना आएगा 1 आएगा। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल करूँगा तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल। फिर ये कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल √2/1 होगा। देखिए ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। √2/1 लिखूँ या मैं √2 लिखता हूँ तो बेसिकली वही होता है। फिर इसका रेसिप्रोकल 2 ही होगा, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, मैंने अभी बताया। क्या तक रेडी। अब हमारे पास लास्ट फंक्शन बचता है कोसेक। क्या बचता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, जस्ट इसी का रिवर्स। क्या हो जाएगा इसका रिवर्स। अगर आपको ये अगर मान लो, और सर हमें दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, दूसरा हमने अभी पढ़ा था कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल। या तो आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए, अगर आपने कोसेक थीटा बनाई थी इसका रिवर्स कर दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको क्या करना है। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये हमारे पास 1। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। ठीक है सर, ये तो हो गया। सर इसके अलावा भी अगर सर हमें ये वाला समझ में ही नहीं आया साइन थीटा को, अगर हम सर ये वाला मुझे नहीं समझ में आया, तो इसका एक और ट्रिक है मेरे पास, उसे हम बोलते हैं हैंड रूल से, कि हैंड रूल से हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक, ये यहाँ तक आपकी टेबल आ गई। पॉज करिए और क्या समझ में नहीं आया कमेंट करिए, और आ गया है तो लाइक करिए। ठीक है, अब मैं हैंड रूल बता देता हूँ, हैंड रूल से कैसे याद कर सकते हैं साइन की वैल्यू। ठीक है, चुटकियों पे याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे इसको हम रफ करते हैं। चलिए एक और ट्रिक है हमारे पास, इससे हम समझ लेते हैं कि सर साइन की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हैं मुंह पर। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये पहले सबसे पहले ये हमें हाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने हाथ बनाया ऐसा कुछ टाइप का। ठीक है, अच्छा नहीं, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन
आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हाथ है, तो ये जो लाइन सबसे छोटी वाली अंगुली है, ये क्या, तो 0 डिग्री को, ये 30 डिग्री को, ये 45, ये 60 डिग्री को और ये 90 डिग्री को शो करता है। यहाँ तक समझ में आया? यानी पहली वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री को 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट हमें याद करना है कि हम डायरेक्ट कैसे हमने अंगुली से कैसे हम बेसिकली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले साइन 0 डिग्री की बात करते हैं। किसकी? साइन 0 डिग्री की, यानी इस अंगुली की बात कर रहे हैं। तो इस अंगुली के नीचे कितनी अंगुलियां है ये बताइए, कितनी फिंगर है हमारे पास? एक भी फिंगर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 फिंगर, और अपन क्या करेंगे? 2 करेंगे, और अंडर रूट करना है हमें किसका? ऊपर वाली संख्या का, यानी न्यूमरेटर का। किसका? न्यूमरेटर का क्या करना है? अंडर रूट करना है, यानी जितनी भी अंगुलियां इसके नीचे होगी उसका हमें अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो कितना हो गया? 0 का अंडर रूट 0, 0.2 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। इसी के आगे वाला देखिए आप, साइन 30 डिग्री। कितना? साइन 30 डिग्री। तो बताइए साइन 30 डिग्री के लिए कौन सी फिंगर होगी? ये सेकंड नंबर वाली। इसके नीचे कितनी फिंगर है बताइए? 1 फिंगर है, ये 1 लिखा, इसका अंडर रूट, यानी जो भी जितने भी फिंगर होते हैं उसका क्या करना है? हमें अंडर रूट लेना है, और अपॉन में क्या लिखना है? हमें 2 लेना है। यहाँ तक समझ में आया? अब बताइए अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 कितना होता है? 1, और ये 2। यहाँ तक समझ में आया? यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। फिर हमारे पास आते हैं साइन 45 डिग्री। कितना? साइन 45, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहे हैं। अब बताइए साइन 45, इसको अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो इसके नीचे कितनी फिंगर है हमारे पास? 2 फिंगर है, तो यानी 2 का अंडर रूट अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर आ गए सर, अब तो हमसे सोल्व ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो ध्यान रखिए, अंडर रूट और ये 2 है, तो मैंने क्या बोला, कभी भी हम किसी भी 2 अंडर रूट वाली सेम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर आ जाती है। तो इसीलिए हमारे पास जो 2 है, इसका जो फैक्टर हो गया वो क्या होगा? √2 इंटू √2 होगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर इस √2 से ये √2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/√2। यहाँ तक समझ में आया? तो हाँ सर, ये समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे बेटा, जैसे हमारे पास √a इंटू √a है, तो क्या होता है? एक अंडर रूट का साइन आता है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं? a इंटू ए हो जाते हैं, और ये पेयर बन जाता है, तो क्या आ जाता है? a बाहर आ जाता है। सेम टू सेम हमने यही किया, ये 2 से जस्ट पहले वाली एक स्टेप लिखिए, जस्ट 2 से पहले क्या होगा? √2 इंटू √2 होगा। बस मैंने यही लिखा, एक रूट से एक रूट कट गया और ये आ गया। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा है बताइए? अब तो आप आराम से कर सकते हैं आप अपने अंगुलियों के हिसाब से। ठीक है, अब बताइए साइन 60, कौन सा? साइन 60। देखो कितनी अंगुलियां है, साइन 60 की बात करते हैं तो 1 2 3 है, ये 3 लिखा है, इसके अंडर रूट, और अपॉन में कितना लिखना है? 2। चुटकियों में हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है? साइन 90 डिग्री। कौन सा? साइन 90 डिग्री। बताओ ये कहाँ है? साइन 90 डिग्री ये रहा। कितनी अंगुली आ रही है? 1 2 3 एंड 4 आ रहा है, तो ये अंडर रूट 4/2। रेडी है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? अंडर रूट 4 का कितना होगा? √2 होगा, ये अपॉन में 2 से 2 कट आउट हो गया, कितना बचा? 1। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, ये हमने अपने हाथ की अंगुलियों से क्या कर लिया है? पूरा अच्छे से याद कर लिया, यानी डायरेक्ट हमें याद हो गया। यानी इस अंगुली के नीचे कुछ नहीं है, तो साइन 0, फिर इसकी 1 है तो अंडर रूट 1/2 कर दिया। यहाँ पर कितना है? 2 लाइनें नीचे, √2/2 कर दिया, √2 से √2 कट गया, 1/√2। तो देखो आपको अपने अंगुलियों से क्या हो गया? आसानी से याद हो गया। ठीक है, बस यही है। इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो आगे हम आगे के पार्ट में या कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक देख